regarding invitation extended to the OIC Secretary by the OIC Secretary General to, I think, the Chairman All-Party Hurriyat Conference to attend the forthcoming, I think, 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers in Islamabad on 22nd, 23rd of March. The Government of India takes very serious view of such actions which are aimed directly at subverting India's unity and violating our sovereignty and territorial integrity. We do not expect the OIC to encourage actors and organizations engaged in terrorism and anti-India एक्टिविटीज। बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आपको क्या हक पहुंचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। इनका प्लान मुझे या मिसिंग पर्सन्स में या मेरा मर्डर करना था। इमरान खान जा रहा है कि बच जाएगा। कोर्ट में मुझे किसी ने पूछा कि इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है, तो मैंने कहा खान तू तो गया, ये गया। एक दिन पहले एतमाद से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस भाई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक मुकाबला करने की, लेकिन उनके खिलाफ जितने लोग खड़े हो चुके हैं, उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो अब महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। अब इमरान खान के पास बहुत कम ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, बड़ा नाजुक मोड़ है तारीख का, वो नाजुक मोड़ जो हमेशा ही हम पर आया रहता है। इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत की 20 to 30 मेंबर्स अलग हो चुके हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं। आज वफाकी हुकूमत ने सिंध हाउस पर हमला किया। अगर सिंध की पुलिस ना होती तो यहाँ मौजूद तमाम अराकीन की जान को खतरा था। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ये तो हर 23 मार्च की परेड भी देखेंगे मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में, और साथ ही इमरान खान साहब को रुखसत भी इसी जो है वो टाइम पे हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका हुआ है। 22 से 23 मार्च तक इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भाग लेने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आमंत्रित किए जाने को लेकर ओआईसी पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत गंभीरता से लेता है। हम ओआईसी से उम्मीद करते हैं कि वो भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद में संलिप्त रहने वालों को प्रोत्साहित न करे। बागची ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी विकास संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने एक सदस्य यानी कि पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है। कहना गलत न होगा कि ओआईसी ममालिक के प्रतिनिधि इमरान खान की विदाई के भी गवाह बन सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने अपनी सरकार को बचाने की चुनौती है। दरअसल विपक्ष इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इस्लामाबाद में बड़ी रैली का ऐलान किया गया है। 27 मार्च को होने वाली इस रैली में हिंसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फवाद चौधरी और खुद इमरान खान धमकी दे चुके हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को इन्हीं गुंडों के बीच से होकर गुजरना होगा। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ये तो हर 23 मार्च की परेड भी देखेंगे मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में, और साथ ही इमरान खान साहब को रुखसत भी इसी जो है वो टाइम पे हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका हुआ है। खैर नहीं हो, बागची साहब ने कहा जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामलात में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आपको क्या हक पहुंचता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं, और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग दिए। उन्होंने कहा जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस ओआईसी का जो सेशन बुलाया जा रहा है उसके 4-5 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट ऑब्वियसली कश्मीर और फलस्तीन। कश्मीर का मसला तो हमारा है, मुस्लिम दुनिया का तो ये मसला नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बता दिया, माजी में वो हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने मुस्लिम दुनिया को इंडिया से दूर रखने में काफ़ी हम कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो मामलात जो दुनिया में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है उसमें, और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है।
हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड रजीम है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी ज़लील हो रहे हैं और ज़लील कर रहे हैं एक-दूसरे को, अवाम को भी ज़लील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, एक इमैच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा, और हम अपना ही मज़ाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मज़ाक नहीं उड़ाते। और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना, होता भी बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साज़िश कर रहा है, कभी इंडिया साज़िश कर रहा है, इंग्लैंड साज़िश कर रहा है, यूरोप साज़िश कर रहा है, और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें, और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज़्यादा जो है वो खतरात हैं। खतरात हमें सिर्फ़ अंदर से ही हैं, और वो खतरात ये हैं कि इसमें फिर बात कभी करूँगा, वो खतरात सिंपल सी यही है कि अवाम की विल को माना जाए। हम अवाम की मर्ज़ी को मानना नहीं चाहते, हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मानना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से हाइब्रिड रजीम लेके आना चाहते हैं, तो फिर यही होगा, फिर जो हो रहा है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक मुकाबला करने की, लेकिन उनके खिलाफ जितने लोग खड़े हो चुके हैं, उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो अब महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। और अगरचे सदारती ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रेशन की बात हो रही है कि जी जो इस तरह पार्टी छोड़ दे उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, मगर हालात फिर भी मुश्किल लग रहे हैं। अब इमरान खान के पास बहुत कम ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शन ही कोई नहीं रहा। आईनी तरीका है, जिस असम्बली ने आपको वजीर आज़म मुंतखब किया है, 1973 का आइन उसी असम्बली को इख्तियार देता है कि वो आप पे अदम एतमाद लाए। ये आईनी काम है, ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो भी एक पेज पर नहीं है, और इमरान खान घर नहीं बैठेंगे। इमरान खान वो बातें करेंगे जो उनको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर इमरान खान साहब जय कादे जलसे में कोई बात कही तो आप बड़ी खबर देखेंगे कि बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार कर ली गई। ऐसे नहीं होता कि आप इक़्तिदार में रहें और कुछ आपके पास राज होते हैं, आपने ओथ लिया होता है मुल्क की सलामती का। अगर आप उनको अफशा करने की कोशिश करेंगे तो डू यू थिंक वो लोग सब सो रहे हैं? बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, बड़ा नाजुक मोड़ है तारीख का, वो नाजुक मोड़ जो हमेशा ही हम पर आया रहता है। तो कुछ अरसे के बाद वो नाजुक मोड़ एक मरतबा फिर आ चुका है। इसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत की 20 to 30 मेंबर्स अलग हो चुके हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं, और अब तो कहा जा रहा है कि उनको वहाँ से निकाल कर कहीं सिंध में ले जाया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो कि अवाम के वोट से आई है उनके मुताबिक, वो कहते हैं अपनी पार्लियामेंट के सामने हम जलसा करेंगे 27 तारीख को, 10 लाख लोग लेकर वहाँ पर आएंगे, और जिस माई के लाल में जुर्रत है वो उसमें से गुजर के वोट डाल के दिखाया। मैं पीटीआई वालों की बात कर रहा हूँ। अब ये वोट किस पे डलना है? ये वोट डलना है तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि रिक्विजिशन के थ्रू कॉल किया है अपोजिशन पार्टीज़ ने, और जो कि बताया ये जा रहा है कि शायद 28 या 30 तारीख को हो सकता है सेशन के अंदर। आज वफाकी हुकूमत ने सिंध हाउस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के वफाकी वजीर पूछ रहे थे कि किस कानून के तहत सिंध की पुलिस सिंध हाउस में तैनात है। आज इसका जवाब मिल गया। शजील मेमन ने इसे खुली गुंडागर्दी तक करार दे दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंध की पुलिस ना होती तो यहाँ मौजूद तमाम अराकीन की जान को ख़तरा था। अच्छा, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तसादुम चाहते हैं। हम भी अपने कारकुन बुलाकर उनकी धुलाई कर सकते थे, लेकिन हमारी क़यादत तसादुम नहीं चाहती है। उन्होंने अदलिया से सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया, और ये भी कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी ऐसा ही करें, और हमने भी बनी गाला देखा हुआ है।